देखो, आज का जो आर्टिकल है वो हिंदू का आर्टिकल है। और चंडीगढ़ डिस्प्यूट से रिलेटेड है। मतलब चंडीगढ़ को लेके पंजाब और हरियाणा में कुछ आपस में टसल होता है। और वो फिर से ऐसी चीजें हुई हैं। आप लोगों को आइडिया होगा कि चंडीगढ़ एक कॉमन कैपिटल है पंजाब और हरियाणा का। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है ना चंडीगढ़ को लेके, उसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। एक्चुअली बात ये है कि बहुत पहले से ही पंजाब ऐसे डिमांड करता है कि चंडीगढ़ को उसको दे दिया जाए। तो इसी बात को लेके हरियाणा भी खपा रहता है। हरियाणा भी अपना रिजोल्यूशन पास कर देता है कि नहीं, चंडीगढ़ हमारा है, क्योंकि ये कॉमन कैपिटल है। तो ये डिस्प्यूट बहुत कॉमन है। तो इसी पे आर्टिकल लिखा गया है, चंडीगढ़ डिस्प्यूट पे, जिसको जीएस पेपर 2 में आप रिलेट कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने, अभी आप लोगों को पता होगा कि बहुत अच्छा वहां पे आपने परफॉर्म किया है। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी है। और जो कॉमेडियन थे हमारे भगवंत मान जी, वो वहां के सीएम बने हैं। तो भगवंत मान ने खुद ही 1 अप्रैल को ये बात हुई है। 1 अप्रैल को पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया। एक्चुअली वो भगवंत मान जी ने ही पास किया था। और उस रिजोल्यूशन में ये कहा गया है कि चंडीगढ़ का ट्रांसफर किया जाए पंजाब को। सेंटर के पास उन्होंने ऐसा एक सेंटर को बोलने की कोशिश की रिजोल्यूशन के थ्रू कि जो चंडीगढ़ है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए पंजाब को। अब इसी वजह से हरियाणा ने भी अपने हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में उसी सिमिलर लाइन पे रिजोल्यूशन पास कर दिया है कि उसको चंडीगढ़ चाहिए। तो अब इसी पे थोड़ा सा इसका डिटेल अब हम जान लेते हैं कि कहानी है क्या एक्चुअली में। और जो डिमांड किया जा रहा है पंजाब के द्वारा या हरियाणा के द्वारा, वो कितना जायज है। और एक्चुअली में यदि ऐसा हो तो किसको जाना चाहिए वो चंडीगढ़ जो कैपिटल है, किसी एक को जाना, यदि दिया जाना चाहिए पंजाब या हरियाणा में, तो किसके पास जाना चाहिए। तो इन्होंने स्टार्ट किया है कि बहुत पहले से आप लोगों को पता है कि ज्वाइंट कैपिटल रहा है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के लिए एक ज्वाइंट कैपिटल रहा है। और ये आपका जब देश, मतलब ये जब एक कंट्री डिवाइडेड नहीं थी ना पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान एक था 1947 से पहले की बात कर रहे हैं। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस चंडीगढ़ को बहुत ज्यादा, ये क्या बोलते हैं, इम्प्रूव किया गया है। चंडीगढ़ 1947 से पहले उतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं था। उस तरीके की चीजें नहीं थी। इसका रीजन ये था कि उस समय पंजाब का कैपिटल लाहौर हुआ करता था। चूंकि पाकिस्तान डिवाइड हो गया तो लाहौर चला गया पाकिस्तान में। तो अब उस गैप को फिल करने के लिए चंडीगढ़ को कैपिटल बनाया गया, और तभी से पंजाब और ये क्या बोलते हैं, हरियाणा के लिए कॉमन कैपिटल हो गया ये। हालांकि पंजाब हरियाणा बाद में डिवाइड हुआ, एक नॉर्मल पंजाब हुआ करता था। अब ये कहा जाता है कि चंडीगढ़ की बाउंड्री कौन कौन से स्टेट से है, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि पंजाब हरियाणा तो हो ही गया, हिमाचल प्रदेश भी उससे काफी सटा हुआ है। तो ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो चंडीगढ़ की बाउंड्री से टच करते हैं। 1953 से लेकर 1966 तक ये तो अनडिवाइडेड पंजाब का कैपिटल था। 1953 से लेकर 1966 तक ये अनडिवाइडेड पंजाब का कैपिटल था। लेकिन 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, और यहीं पे डिवाइड कर दिया गया, मतलब पंजाब और हरियाणा में। मतलब जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे वो पंजाब में रह गए, और उस एरिया में जो हिंदी स्पीकिंग लोग थे, जो हिंदी बोलते थे, उनको हरियाणा भेज दिया गया। यहीं पे पंजाब और हरियाणा डिवाइड हो गया। और 1971 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जो अभी मैंने बताया आपको, पहले वो भी एक यूटी हुआ करता था। लेकिन 1971 में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ पहाड़ी एरिया थे, मतलब उन सबको मिला के, और हिमाचल प्रदेश को भी अलग से स्टेट बना दिया गया। तो 1971 से लेके अभी तक ये ज्वाइंट कैपिटल है पंजाब और हरियाणा। आप लोगों को आइडिया है कि थोड़ा बहुत सुने भी होंगे कि पंजाब में बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी रही है। और इन सब इंसर्जेंसी से निपटने के लिए बहुत सारे रिजोल्यूशन आए हैं, जिसमें राइटर ने बताया है। ये सब पूछा जा सकता है कि ये रिजोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है। तो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन आया था। ये कहीं ना कहीं पंजाब में इंसर्जेंसी को खत्म करने की बात कही गई थी। आनंदपुर रिजोल्यूशन, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। दूसरा है धर्म युद्ध मोर्चा। और तीसरा है 1985 में आया था राजीव लोंगोवाल एकॉर्ड। ये सब मेजर जो आपके डेवलपमेंट थे। मतलब ये कहीं ना कहीं इस तरीके के एग्रीमेंट आए थे जिससे पंजाब में जो इंसर्जेंसी थी उसको कम करने की बात कही गई।
1966 से लेकर 2022 मतलब अभी तक राइटर ये बताते हैं कि 6 बार ऐसा रिजोल्यूशन आया है पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसमें ये डिमांड की गई है कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए। अब इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कुछ इन्होंने ऐसे भी डिसीजंस लिए हैं जो बात मतलब फुलफिल नहीं हुआ। जैसे 2008 में 2008 में पंजाब के सीएम थे प्रकाश सिंह बादल। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि पंजाब की जो यूनिवर्सिटी है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। स्टेट यूनिवर्सिटी है पंजाब में, तो उस पंजाब यूनिवर्सिटी को इन्होंने एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद फिर से उनको ये चीज वापस लेना पड़ा। और इसी के साथ साथ एक और काफी क्लासिकल डिसीजन आया है। अमित शाह ने 1 अप्रैल 2022, जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने ये बोला है कि अब जो पंजाब में जॉब कर रहे हैं, जितने भी लोग पंजाब में जो भी सर्विस कर रहे हैं, उनको अब पंजाब गवर्नमेंट के अधीन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो सीधे सेंटर के रूल्स से उनको रेगुलेट किया जाएगा। यही सबसे बड़ी बात है, यही इसी पे आर्टिकल लिखा गया कि 1 अप्रैल 2022 को अमित शाह जी जो हैं हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने एक रिजोल्यूशन मतलब एक डिसीजन ले अनाउंसमेंट किया है कि जो पंजाब में जो जॉब कर रहे हैं, पहले वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में आते थे, अब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में आना पड़ेगा। अब वो सेंटर की तरफ से काम करेंगे। अब कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि मामला वही होगा जो दिल्ली और अभी दिल्ली गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है बैडमिंटन, कि अब ये दिल्ली जो है ये तो यूटी है, तो अब इसमें आए दिन कुछ ना कुछ आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में कुछ ना कुछ झड़प होते रहती है। वही कहानी अब वहां पे होने वाली है, क्योंकि वहां पे भी आपकी गवर्नमेंट आ गई है। और वहां पे चंडीगढ़ के अंदर जो भी जॉब कर रहे हैं, जो लोग जो पंजाब सरकार के अंडर में थे, उनको अब सेंटर के वो तो खैर बहुत खुश है, क्योंकि उनको उनका भाई रिटायरमेंट एज बढ़ गया। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट में 60 ईयर्स होता है शायद, या 62, सेंट्रल गवर्नमेंट में 65 होता है। उनका एज बढ़ गया, हो सकता है उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, हो सकता है कि उनका पेंशन भी बढ़ जाएगा। तो और ये भी बताने में भी अच्छा लगेगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद इन्होंने बोला है कि ये जो मांग किया जा रहा है ये कितना जायज है, और कि जो पंजाब ये कह रहा है कि चंडीगढ़ हमको दे दीजिएगा, तो ये कितना जायज है। तो इन्होंने बोला है कि ये जायज है। 1970 में इंदिरा गांधी ने ये बोला था कि हम टेम्पररी बेसिस पे चंडीगढ़ को दोनों का कैपिटल बना रहे हैं, आने वाले टाइम में हम पंजाब को दे देंगे और हरियाणा को हम इतना पैसा देंगे कि हरियाणा अपना कैपिटल खुद से बना सके। ये इन्होंने बोल दिया था 1970 में इंदिरा गांधी ने। 1985 में राजीव और लोगोवाल करके एक एकॉर्ड हुआ था, साइन हुआ था। अब राजीव गांधी, राजीव का मतलब तो राजीव गांधी, लोगोवाल मतलब होंगे कोई और व्यक्ति जो एसोसिएटेड होंगे पंजाब से। इन दोनों के बीच में एक और साइन हुआ जिसमें ये कहा गया कि अब पंजाब को ट्रांसफर कर अब चंडीगढ़ को ट्रांसफर कर दिया जाए पंजाब को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगोवाल जी जो थे उनका असैसिनेशन हो गया, उनको मार दिया गया, और इसी वजह से मतलब वो चीज जो होने वाला था वो नहीं हुआ। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब ये जो पंजाब और ये हरियाणा दोनों में आपस में बैडमिंटन चल रहा है। अभी ये कहा जा रहा है कि इनका इनके यहाँ एक एयरपोर्ट बना है, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ में। तो अब उसमें पंजाब ने क्या किया है, कुछ नाम में ना मोहाली जोड़ दिया है, तो इसको हरियाणा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हरियाणा कह रहा है कि मोहाली तो तुम्हारे यहाँ का नाम है, तो तुमने एयरपोर्ट का नाम मोहाली से क्यों रखा है। तो 2015 में इस एयरपोर्ट को स्टैब्लिश किया गया है, इनाग्रेशन भी हो गया है, लेकिन आज तक इस एयरपोर्ट का नाम नहीं रखा गया है इन्हीं सब चीजों की वजह से। कंक्लूजन में राइटर यही बताते हैं लास्ट में कि देखो, ये झगड़ा जो है ये लोगों का झगड़ा नहीं है, ये सिंबॉलिक, एक तरह से सिंबॉलिक कॉन्फ्लिक्ट है। कहने का मतलब कि जो चंडीगढ़ में लोग रहते हैं ना, उनसे आप पूछिएगा कि आप कहाँ रहते हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि हम पंजाब में रहते हैं या हरियाणा में रहते हैं। सब लोग यही कहेंगे कि हम चंडीगढ़ में रहते हैं। तो चंडीगढ़ अपने आप में एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन चुका है। बहुत ज्यादा वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूशन ये सब खुल चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के कंसेंट को रखा जाए। लोगों को मतलब नहीं है, जैसे आंध्रा और तेलंगाना का आप लोगों ने देखा था ना, हैदराबाद को छोड़ने के लिए दोनों में से कोई तैयार नहीं थे। चंद्रबाबू नायडू तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने ही हैदराबाद को बनाया है हाईटेक सिटी। तो अब हैदराबाद को छोड़ना उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन इस तरीके से चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है। चंडीगढ़ में यदि हरियाणा के हिसाब से देखा जाए तो चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा चंडीगढ़ से रेवेन्यू नहीं आता है। हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है,
और उसका मेजर रेवेन्यू फरीदाबाद, गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव कहते हैं, वहां से आता है। चंडीगढ़ से भी आता होगा, थोड़ा सा आता होगा, बट कंपेयरिंग गुरुग्राम जो है वो बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। फरीदाबाद से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो चंडीगढ़ से बहुत ज्यादा रेवेन्यू तो नहीं आता है। लेकिन अब वही बात है कि इसको लोगों से पूछा जाए, लोगों से कंसेंट लिया जाए कि वो क्या चाहते हैं, और उस हिसाब से किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाना चाहिए। बशर्ते ये कि भगवंत मान जी के कहने पे पंजाब को पूरा चंडीगढ़ दे दिया जाए, या अमित शाह जी के कहने पे कि भाई पूरा का पूरा वो यूटी ही रहेगा और उसको पूरा सेंटर कंट्रोल करेगा। तो ये दोनों रास्तों से अच्छा है कि लोगों से एक बार कंसल्ट किया जाए, क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं वहां पे। ऐसा राइटर बताते हैं, उनको ये बिल्कुल मतलब इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि हम हरियाणा के हैं या पंजाब के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना वो ये चाहते हैं कि चंडीगढ़ हरियाणा में ही रहे, हरियाणा का कैपिटल हो जाए तो हम ज्यादा खुश हो जाएंगे। जिस तरीके से आंध्रा और तेलंगाना का हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था, वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज्यादा मारपीट हुई। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो चंडीगढ़ में रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी पूछो तो चंडीगढ़ ही बताएंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि हम हरियाणा में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं। तो ये सिंबॉलिक फाइट है। और लास्ट में यही राइटर बताते हैं कि लोगों से पूछ के और इसके बाद किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए।